सेहत is sponsored by Mark Lab Immunity Booster Immunotop H. मार्क लैब का इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनोटॉप एच, जिसमें है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी, जिंक और विटामिन सी। कोरोना को हराना है तो इम्यूनोटॉप एच ही खाना है। ऑनलाइन ऑर्डर अवेलेबल। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान की जा रही 10 आम गलतियों के बारे में। दूसरा सेगमेंट है तन की बात। क्या वाकई मरने के बाद भी बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं? और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे फैट खाने से आप मोटे नहीं होते हैं। वंदना सूरत की रहने वाली है, 29 साल की हैं। 3 साल पहले उनकी शादी हुई। फिलहाल वंदना प्रेग्नेंट है और उनका 5वां महीना चल रहा है। अब जब से वंदना प्रेग्नेंट हुई है, मुफ्त की सलाह देने वालों की कोई कमी नहीं है। कभी पड़ोस की भाभी पानी में कुछ घोलकर पीने की सलाह दे देती हैं, तो कभी मौसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजती हैं जिसपे माँ और बच्चे की सेहत के लिए घरेलू नुस्खे लिखे होते हैं। कुल मिलाकर रोज कोई ना कोई वंदना को एक नई सलाह देता है। अब वंदना परेशान हो गई हैं कि क्या करें और क्या नहीं। कहीं वो कुछ ऐसा तो नहीं कर रही जिससे उनके और उनके बच्चे की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है। ये बहुत ही आम है। अब प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को दुनिया भर की सलाह दी जाती है, जिसमें से सब सही नहीं होती। वो सलाह मानकर वो अपना और बच्चे दोनों का नुकसान कर देती हैं। इसलिए आज बात करेंगे कुछ उन आम गलतियों के बारे में जो औरतें प्रेगनेंसी के दौरान कर बैठती हैं। कहीं इनमें से कोई आप तो नहीं कर रही? सबसे पहले तो ओवर ईटिंग एंड अंडर ईटिंग दोनों ही खराब है। अक्सर कहा जाता है एक नन्ही सी जान अंदर पल रही है तो खूब खाना चाहिए, पर वो गलत है। मदर्स को सिर्फ 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि प्रोटीन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स और गुड फैट से आनी चाहिए। सेकंड, हमको थोड़ा थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, ना कि 3 बिग मील्स नहीं खा पाएंगे, लाइक बिग ब्रेकफास्ट या प्रॉपर लंच, प्रॉपर डिनर। हर 2 घंटे में कुछ खाएंगे तो एसिडिटी कम होगी, खाना पचेगा, ब्लोटिंग कम होगी और आप बेटर फील करेंगे। अगर हम बहुत एक्सेस वेट पुट ऑन कर लेंगे घी खा के, तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, उन सब का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारा जो आइडियल वेट गेन है वो 12 to 14 किलोज है। तो ध्यान रखें कि ना उससे कम गेन करें और बहुत एक्सेस वेट ना गेन करें प्रेगनेंसी में। थर्ड मिस्टेक है कि हम इतने वरीड रहते हैं, हमें चिंता रहती है ये करने में वो करने में, तो हम एडिक्वेट स्लीप नहीं ले पाते और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि कभी हमें नौशिया होता है, कभी वॉमिटिंग होती है। तो हम कोशिश करनी चाहिए कि रात में कम से कम 8 घंटे की नींद लें और दिन में भी खाना खाने के बाद अगर पॉसिबल हो तो 1-2 घंटे रेस्ट करना ज़रूरी है। एडिक्वेट स्लीप से आप रिलैक्स रहेंगे, बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी। जो चौथी गलती करते हैं वो ये कि बहुत ज़्यादा आराम करते हैं और एक्सरसाइज को स्किप करते हैं। तो एक्सरसाइज को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। डिफरेंट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज हर 3 महीनों में आपके डॉक्टर बताएंगे। जैसे ही आपको पता चले कि आप गर्भवती हो गई हैं, तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्रेगनेंसी योगा स्टार्ट करना है। 2nd ट्राइमेस्टर में, 3rd ट्राइमेस्टर में आप एक्सरसाइज करेंगे जो आपकी बैक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपकी टायर्डनेस को कम करेंगे, बेबी को डिसेंड करने में, नीचे आने में मदद करेंगे, आपके पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि नेचुरल बर्थ हो। तो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज। 5th इज कभी कभी मदर्स कहेंगे कि नहीं, हमें पेन नहीं हम बर्दाश्त करेंगे और हम तो सिजेरियन कराएंगे। तो पेन से डरना नहीं है, पेन आपका साथी है। पेन हेल्प करता है बेबी को पुश आउट करने में और नॉर्मल डिलीवरी करने में। नॉर्मल डिलीवरी जब होती है तो बेबी के लंग्स में जो पानी होता है वो निकलता है, आपकी रिकवरी जल्दी होती है, आप जल्दी से उठ बैठ सकते हैं, फीडिंग इजीली कर सकते हैं। तो पेन से डरना नहीं है और नेचुरल डिलीवरी के लिए ट्राई करना है। Another thing I want to say is self medication मत करिए। अक्सर आपको बहुत लोग एडवाइस करेंगे, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, ये लीजिए वो लीजिए, पर कुछ भी दवाई अपने बिना पूछे मत लीजिए अपने डॉक्टर से।
क्योंकि कुछ दवाइयाँ हार्मफुल होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हर चीज पे गूगल मत करिए। रिसर्च करना इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन जरूरी है, बट उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाएंगे क्या जरूरी है क्या नहीं है। तो जो भी आपके मन में सवाल हो उनकी एक लिस्ट बनाइए और जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे डिस्कस करिए और वो आपको आपके सवालों के जवाब दे देंगी। तो आपका जो बेस्ट सपोर्ट सिस्टम है वो आपके डॉक्टर्स हैं। सुनिए सबकी, पर अपनी डॉक्टर की बात मानिए, जरूर मेडिटेशन करिए, एंजॉय करिए। प्रेगनेंसी एक बीमारी नहीं है, एक नेचुरल प्रोसेस है, फिजियोलॉजिकल। तो आप अपना नेचुरल काम करिए। और फिर तो कुछ लोग बहुत डरते हैं सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर पेन ना हो या ब्लीडिंग ना हो और अगर आपके डॉक्टर कहते हैं कि कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं है तो इट इज सेफ टू हैव सेक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चलिए, उन गलतियों के बारे में तो पता चल गया, अब आप उन्हें अवॉइड कर सकती हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी सही डाइट, क्योंकि सिर्फ गलतियां अवॉइड करने से काम नहीं चलेगा। अपनी और बच्चे की हेल्थ के लिए आपको अपने खाने पर खास ध्यान देना होगा। तो ये सुनिए। कच्चा पपीता यानी कि एक उसमें कंपाउंड होता है लेटेक्स, वो लेटेक्स गर्भपात कर सकता है। जो पका हुआ पपीता होता है उसमें पेपेन या पेप्सिन होता है जो आपके फीटल ग्रोथ को रोक सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग प्लांट यानी कि बैंगन, फेनल यानी कि सौंफ, फेनिग्रिक यानी कि मेथी दाना के बारे में। इन सब से मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स ये सब स्टार्ट हो सकते हैं जो हम डेफिनेटली नहीं चाहेंगे कि प्रेगनेंसी में हो। इन सब से भ्रूण पे इफेक्ट आता है, यानी कि ये भ्रूण की ग्रोथ को हार्म कर सकता है। इसके बाद पाइनएप्पल में एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें ब्रोमेलिन होता है। ये सर्विक्स को इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग हिंदी में गर्भाशय ग्रीवा भी कहते हैं। ये उसको मुलायम यानी कि सॉफ्ट कर देता है और उससे आपके भ्रूण के लिए वो हानिकारक हो जाता है। इससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं ग्रेप्स की। ग्रेप यानी कि अंगूर हॉर्मोन्स को इम्बैलेंस कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफाइंड फ्लावर प्रोडक्ट की, जैसे कि ब्रेड, नूडल, पास्ता, पिज्ज़ा, कुकीज़, ऐसी चीज़ें जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद बारी आती है जो हम लोग मार्केट से दूध लेकर आते हैं पैकेट में, वो उबला नहीं होता है। इसको हम अनपेस्चराइज्ड दूध कहते हैं या अनपेस्चराइज्ड मिल्क कहते हैं। तो अगर आप दूध को उबाल के पिएंगे तो वो अच्छा है, कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वैसे ही कच्चे अंडे, मांस या मछली, जो भी चीज़ें हम लोग ऐसे चीज़ें कच्ची खाएंगे तो हम लोगों को नुकसान हो सकता है भ्रूण पे या ब्रेन पे या नर्वस सिस्टम, बच्चे के लिए ये अच्छा नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम बारिशों के दिन में मछली का सेवन ज़्यादा करते हैं, हाई मर्करी वाली जो मछली है, उससे भी आपको नुकसान पहुंचने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद है तिल, जिसको हम सेसमे सीड्स भी कहते हैं। तिल भी गर्भपात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो गर्भाशय के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, जिससे भ्रूण बाहर निकल सकता है। उसके बाद गरम चीज़ें जैसे कि बादाम, किशमिश, अखरोट, मूंगफली, हमें सारी जो जितनी भी गरम चीज़ें हैं वो ज़्यादा हमें अपने डाइट में नहीं लेनी चाहिए। कई महिलाएं स्मोकिंग या फिर शराब लेती हैं, ड्रिंक करती हैं, तो हम लोगों को वो सिगरेट या फिर ड्रिंक्स ये सब हमें नहीं करना चाहिए। कैफ़ीन भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, यानी कि चाय कॉफ़ी भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। उससे भ्रूण को काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। उसके अलावा अब हमने बात की कि क्या नहीं खाएं, अब क्या खाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको रागी यानी कि नाचनी, जो साउथ में बहुत ज़्यादा बनता है, वो आपको लेना चाहिए। इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो जितने भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है। दिन में एक बार रागी का शीरा ज़रूर लें। दूसरा, जौ कैल्शियम से भरपूर होता है, आपकी हड्डियों को, आपके बच्चे की हड्डियों को मजबूत करेगा। नारियल पानी, उसमें पोटाशियम, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, आपको बहुत अच्छे मात्रा में ये इलेक्ट्रोलाइट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। एमरेंथ यानी कि चुलाई आयरन, विटामिन B6, राइबोफ्लेविन, थायमीन, इनमें भरपूर होता है, यानी कि आपके पूरे खून के लिए, प्रोटीन के लिए, बालों के लिए, सब कुछ एक ही वरदान है। उसके अलावा किनुआ एक मिलेट होता है, इसमें ग्लूटेन नहीं होता, ये प्रोटीन से भरपूर है, तो जो लोग अंडे नहीं खाते वो लोग ये अच्छे से खा सकते हैं। इसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा बस जैसे हमने आपको बताया था कि अगर आप कच्ची चीज़ें नहीं खाएं, लेकिन पका हुआ अंडा अगर आप अपने डाइट में दिन में 2 या 3 खा लेते हैं तो आपको किसी भी ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा
अच्छा फर्क पड़ता है। तो इन डाइट टिप्स का खास ख्याल रखिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। हमने ये कई बार सुना है कि मरने के बाद बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। ये सच है क्या? जवाब है नहीं। मरने के बाद नाखून और बाल बढ़ने बंद हो जाते हैं। होता क्या है कि मौत के बाद स्किन सिकुड़ने लगती है, पूरे शरीर की, खोपड़ी और उंगलियों की भी। इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे बाल और नाखून बड़े हो रहे हैं। मरने के बाद शरीर में पानी नहीं रहता, यानी शरीर जो है वो डिहाइड्रेट हो जाता है। अब इस कारण स्किन और जो टिश्यूज हैं वो श्रिंक करने लगते हैं। एक फैक्ट और है, जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं वो तुरंत के तुरंत परलोक से धर जाते हैं, यानी वो मर जाते हैं। उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। पर कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। उन्हें मौत के बाद भी मरने में थोड़ा समय लगता है। वैसे आपके नाखून रोज लगभग 0.1 मिलीमीटर बढ़ते हैं, पर इन्हें बढ़ने के लिए ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। ग्लूकोज एक तरह की शुगर होती है जो आपके शरीर को काम करने की ताकत देती है। बिना उसके आपके नाखून की ग्रोथ बैठ जाती है, नए सेल्स नहीं बनते। इसलिए मौत के बाद बॉडी में किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होती। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। हम सबकी काम धारणा है क्या कि फैट का मतलब बुरा, यह हमें मोटा कर देगा। जिस भी खाने में फैट होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो वेट गेन होगा। ये सच नहीं है। देखिए, फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। अब ये गुड फैट क्या होता है? ये वो फैट है जो आपकी सेहत के लिए, आपके शरीर के लिए ज़रूरी है। इससे आपका वजन नहीं बढ़ता। ये होता है एवोकाडो, वॉलनट, डार्क चॉकलेट, अंडा, मछली, नट्स, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, दही वगैरह में। आपको करना क्या है कि गुड फैट अपनी डाइट में बढ़ाना है। रिफाइंड और वाइट कार्बोहाइड्रेट ये अपनी डाइट में कम करना है। अब ये किस में होता है? ये होता है वाइट ब्रेड में, पिज्ज़ा में, पास्ता में, पेस्ट्री में, मैदा, चावल, इन सारी चीज़ों में। अब इससे क्या होगा कि आपको अपना जो पेट है वो ज़्यादा लंबे समय तक भरा हुआ लगेगा, भूख नहीं लगेगी, और आपका जो ब्लड शुगर है वो भी बैलेंस में रहेगा। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे है अमितेश, ये वीडियो एडिट करते हैं रोहित, ग्राफिक्स बनाते हैं विभव और तरुण। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।